परफेक्ट, ठीक है। आज हम सीखने वाले बहुत अहम मुद्दे पे, जो है मतलब परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है इस मुद्दे पर, या याद दिलाना चाहते हैं, वो है रिश्ता और घनिष्ठता पे। रिश्ता और घनिष्ठता, इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बहुत से लोग ऐसे प्रचार करते हैं या सोचते हैं परमेश्वर ने आदम को सहभागिता के लिए बनाया, पर वो गलत है। परमेश्वर ने आदम को सहभागिता के लिए नहीं बनाया, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बोर्ड हो रहे थे, उनके पास कुछ करने का काम नहीं था, इसलिए वो चाहते थे किसी से बात करने के लिए, इसलिए उन्होंने आदम को बनाया। यहाँ पर कोई भी है जो बच्चा पैदा किया सहभागिता के लिए? आरती सिस्टर, मैं बोर हो रही हूँ, चलो बच्चा पैदा करें, मुझे किसी से बात करना है तो चलो बच्चा पैदा करें, यहाँ पर कोई है? नहीं है। तो वैसे ही परमेश्वर बोर नहीं हो रहे थे, उन्होंने आदम को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बोर हो रहे थे, उनको किसी से बात करना था, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो था मुद्दा तो परमेश्वर आदम के बनने के बाद उनके लिए एक हेल्पमेट हवा को नहीं बनाते थे, सहायक नहीं बनाते थे, क्योंकि आदम को बनाया मेरे साथ बात करने के लिए, तो मैं आदम को अकेला रखूँगा ताकि वो मेरे साथ बात करते रहे। एक बात बताओ मुझे, अगर आदम और परमेश्वर के सामने यही था तो आगे क्या क्या बात करते थे? आदम क्या बात करता था, किसके बारे में बात करता था? सब तो परमेश्वर जानते हैं। तो आदम का एक मकसद था बनने का, और वो है डोमिनेट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के ऊपर राज या प्रभुता करना। इसलिए हवा को भी बनाया ताकि ये वंश आगे बढ़ते जाए और वो लोग प्रभु के कार्य करते जाए। सहभागिता जो है परमेश्वर के लिए वो एक भाग था, पूरा नहीं था। इसलिए परमेश्वर सिर्फ शाम के समय में आदम से बातें करने को आते थे। तो परमेश्वर भी नहीं चाहते थे कि पूरा दिन आदम बैठ के सहभागिता ही करे, परमेश्वर चाहते थे वो काम करे और शाम के वक्त मुझसे आके बातें करे। सिंपल सिंपल है यहाँ तक? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर, जब मैं पढ़ रहा था तो एक खूबसूरत प्रकाशन मुझे दिखा वहाँ पे। परमेश्वर फिर भी आए बात करने के लिए। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम ने पाप किया? पता था। तो परमेश्वर ये बोल सकते थे अभी उन्होंने पाप किया तो अब वो मेरे बेटे नहीं है, अब मैं जाऊंगा नहीं उससे मिलने के लिए। रिश्ता नहीं टूटा था परमेश्वर की तरफ से। कौन छुप रहा था, परमेश्वर या आदम? तो सहभागिता से कौन दूर गया, परमेश्वर या आदम? परमेश्वर नहीं जाते सहभागिता से दूर। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुमको लग रहा है कि मेरा जो हाथ है वो छोटा है कि तुमको उधार ना दे, पर तुम्हारे ही पापों के कारण तुम मुझसे दूर चले गए। समस्या हम में है कि हमें दूसरे दोस्त मिले हैं, समस्या हम में है कि हमको दुनिया मिला है, समस्या हम में है कि हम बिजी हो गए और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। हम आते हैं, बकबक करते हैं, चले जाते हैं, और परमेश्वर वहाँ पर बैठे हैं और सहभागिता चाहते हैं, संगति चाहते हैं कि हम बैठ के उनसे बातें कर रहे या शांत रहे या उनसे आराम से, पर हम भागते हैं। सोचो अगर रिश्तेदार तुम्हारे या दोस्त तुम्हारे घर पे आए और तुमने बोला हाँ ठीक है, कैसे हो, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो जाओ बाय, चलेगा क्या? वो रिश्तेदार कभी भी आपके घर पे नहीं आएंगे, वो दोस्त आपसे मिलने के लिए वापस नहीं आएंगे। वो चाहते हैं कि आराम से बैठे, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, नाश्ता करें, साथ में हंसे, बातचीत करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। आपको पता है हर दिन मैं सिस्टर के साथ हर दिन सुबह मेरा 1 घंटा बात होता है और रात को 1 घंटा बात होता है सोते वक्त, बस। कितने जन मानते हैं? क्यों नहीं? ऐसा हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। हम सुबह 1 घंटा बात करते हैं और रात को 1 घंटा बात करते हैं। मजबूत चलेगा क्या ये रिश्ता? क्यों? रिश्ते पे, सहभागिता पे आप सीमा नहीं लगा सकते हो। सहभागिता बस होता रहता है। इनफैक्ट जब सहभागिता हो रहा है, सहभागिता के बारे में सबको पता है क्या? मैं समझा रहा हूँ संगति के बारे में, ठीक है? जब आप संगति किसी के साथ समय बिता रहे हो
आप बोलते हो अरे समय कहाँ गया, हमको पता ही नहीं चला। पर अगर स्कूल में हो या नौकरी पे हो, आप समय को देखते हो, अरे 5-6 बजे, अरे 6 बजा, अरे 1 घंटा हो गया। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, अरे 5 मिनट अन्य भाषा हो गया बस, अरे आधा घंटा अन्य भाषा हो गया बस। तो वो सहभागिता नहीं है। परमेश्वर बोल रहे मत कर भाई, जाओ, तुमको दूसरी चीज़ करना है, जाओ। अब मैं बैठा हूँ मेरे पत्नी के साथ और वो बातें कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ अरे यार काम पे क्या करना है, चर्च में क्या करना है, किसने वीडियो भेजा, किसने वीडियो नहीं भेजा, कौन, तो ये वो सब सोच रहा हूँ। तो ये सहभागिता हुआ क्या? सहभागिता मतलब दोनों का मन वहीं पे उस समय पे उपस्थित है। अभी मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, घर के बारे में सोच रहा हूँ, नौकरी के बारे में, और प्रार्थना में बैठा हूँ यहाँ पे, ये सहभागिता नहीं है। ये ग्रोसरी लिस्ट किराने के सामने लाया, किराने वाले के सामने, और बस बोल रहा है कांदा 2 किलो, बटाटा 2 किलो, बस। इसलिए आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ समय तो बिता रहा हूँ, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, पर फिर भी वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है। जो शांति मुझे अनुभव होना चाहिए जब मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ और बाहर आने के बाद मुझे वो सुकून महसूस होना चाहिए, मुझे वो आनंद महसूस होना चाहिए, कुछ भी दुनिया का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अंदर गया था अपना एजेंडा के साथ कि मुझे क्या कर चाहिए, मुझे क्या बोलना है, और मैं बाहर आ गया बिना परमेश्वर का बात किए। एक ठहराव होता है सहभागिता में, एक रुकाव होता है, एक शांति होता है, एक समय आप निकाल के, एक समय रहता है कि आप पूरी तरह से अपना ध्यान वहाँ पर देते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रहा है, अब ध्यान देना मेरे प्रचार पे, ध्यान देना यहाँ पे देखना, सब यहाँ पे देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा प्रार्थना जो है ना वो रिचुअल बन गया। रिचुअल मतलब रीति रिवाज बन गया, मतलब धर्म से कम नहीं है रीति रिवाज। इसलिए हमें बोलते हैं कि हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। अरे सुबह उठ के मेरा प्रार्थना नहीं हुआ। कितने जन यहाँ पर है जो बोल रहे सुबह उठ के मेरे बच्चे से बात नहीं किया मैंने? कोई है यहाँ पे? सुबह से उठ के मैंने पापा से बात नहीं किया, मम्मी से बात नहीं किया। वो होता ही है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सांस जैसा है, आप बातें करते ही हो। जैसे आप सांस लेते हो वैसे परमेश्वर के साथ आप सहभागिता में हो। एक दोस्त के साथ, सपोज आपका दोस्त आपके घर पे आया और आप काम कर रहे हो, आपका दोस्त भी आता है काम करने के लिए, चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारा मदद करने के लिए। अरे बर्तन धो रहे, बात कर रहे, किचन में बैठ के बात कर रहे, घर बेडरूम में गए, थोड़ा साफ सफाई आप कर रहे हो, वो बैठ के बात कर रहे। ये होता है सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ। उठते बैठते जागते फिरते आप अवेयर हो, आपको जागरूक कि कोई तो आपको एहसास है कि पवित्र आत्मा आपके साथ। आपको पता है जब भी मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल या मैं काम पे जाता था, मैं हमेशा देखता था एक चेयर खाली है क्या, या मैं हमेशा बेंच पे थोड़ा जगह रखता था, बोलता था पवित्र आत्मा बैठो मेरे साथ, पवित्र आत्मा ये आपके लिए जगह है। मैं बाइक शुरू करते वक्त चला रहा हूँ, इतना दूर डिस्टेंस जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ बैठो, पीछे बैठो मेरे पवित्र आत्मा। और आप चला रहे हो, मैं नहीं, इसलिए आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं बोला पवित्र आत्मा आप चला रहे हो, आप ऐसे करो ना, पवित्र आत्मा आइए मेरे साथ किचन में आए, चलो बर्तन धोते, पर पवित्र आत्मा मुझसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा ये आपका वचन बहुत खूबसूरत है, पवित्र आत्मा इसका प्रकाशन दो ना, मेरे मन के आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करो ना, मेरे आत्मिक आंखों को खोलो ना। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों के लिए क्या करूं मैं, क्या मतलब कैसे करूं और कैसे उनको बढ़ाओ, आप दो ना, कुछ आइडिया दो ना, वचन से कुछ बोलो ना, मुझे बातें करो ना। रिश्ते जो है, सहभागिता जो है, उस पर काम करना पड़ता है। अब आपको पता है कि हमारा शादी हो गया, मेरे और सिस्टर का शादी हो गया, आपके सिस्टर मेरे पत्नी का शादी हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो गया क्या कि मैंने बोला हमारा शादी हो गया, बस अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी तोहफे लाना पड़ता है, फिर भी अपना प्यार जताना पड़ता है, फिर भी कुछ काम करता हूँ तो दिखाना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। हर दिन वो एक क्या बोलते हैं, एक काम है, एक एफर्ट है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तो आपको वो एफर्ट लेना पड़ेगा। अब अगर ज़्यादातर मैं बात इतना नहीं करता हूँ जब मैं वचन पे मनन कर रहा हूँ और वो बात करते रहते हैं मुझसे,
तो अगर वो बात कर रहे फिर भी वो एक एफर्ट है कि ठीक है, मुझे मालूम है सामने से प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, फिर भी वो बात करेगी क्योंकि वो रिश्ते में है, उनको बात करना अच्छा लगता है। अगर पवित्र आत्मा बातें नहीं कर रहे फिर भी आप विश्वास से बातें करोगे कि पवित्र आत्मा सुन रहे हैं, क्योंकि इब्रानी के 11 और 6 में लिखा है जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना पड़ता है कि वो है। उसको दिलासा परमेश्वर नहीं दिलाएंगे कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर। अगर आप इस उपस्थिति के साथ चलोगे, इस मानसिकता के साथ चलोगे तो आप पाप भी नहीं कर सकते हो क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आदम किससे छुप रहा है तू? आदम किससे दूर भाग रहा है तू? वो जिसने तुझे बनाया, कुछ ही दिन हुए, वो जो हर शाम तुझसे बातें करने के लिए आता है, तू उससे दूर भाग रहा है? तू किसी और से मदद मांग रहा है? तू किसी और मनुष्य के पास जा रहा है? तू किसी पत्ते के पीछे छुप रहा है और तुझे लगा है कि वो पत्ते तुम्हारा मदद करेगा? मुझसे छुपा। जिसके पास तुझे भाग के आना चाहिए था उसी से तू दूर जा रहा है। हम लोग जा रहे दोस्तों के पास, हम लोग जा रहे सुकून पाने के लिए दुनियादारी के पास, दुनिया वालों के पास। उनके पास जवाब नहीं है, वो उस अंजीर के पत्ते के समान है, वो हमारे नग्नता को छुपा नहीं सकता है, हमारा मदद कर नहीं सकता है। वो जिसका आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, वो चलते हुए आ रहा है, वो ही आपका मदद कर सकता है, वो ही आपको समझ सकता है। आदम सुन, तू ठीक है, मुझे मालूम है तूने गलती किया, पर रिश्ते, ये सहभागिता को मत तोड़ो। तू आ मेरे साथ बात कर, तू बोल मुझे कि तूने क्या किया। शायद से मेरे पास एक उपाय है, शायद से मैं कुछ कर सकता हूँ उसके बारे में। नहीं, जिस औरत को तूने दिया, आदम का देखो घमंड, मैंने पाप नहीं किया, तेरा गलती है, तूने इस औरत को दिया, इस औरत ने मुझसे पाप करवाया। पापा के सामने कोई घमंड के साथ जाता है क्या? पापा मैंने गलती किया, मुझसे गलती हुआ। पापा क्या कहेंगे? बेटे तूने एक चीज़ सही किया, तू मेरे पास आया। शॉकिंग ये बात नहीं था जो उत्पत्ति में हुआ, शॉकिंग ये बात है कि आदम के पाप करने के बाद, आदम के पाप करने के बावजूद भी उसका नाम ये बाइबल में लिखा है। क्यों, कैसे मालूम है? अगर लूका की किताब पढ़ोगे, यीशु मसीह के वंशावली में आखिर में, तीसरे अध्याय के आखिर में, वहाँ पर लिखा है शेत, अनोश शेत, वहाँ पर लिखा है जिसका बेटा आदम, जिसका बाप या शेत, जिसका जो आदम का बेटा था, आदम जो परमेश्वर का बेटा था। नए नियम में आके देखते हो कि आदम का पद क्या था? परमेश्वर का बेटा। पुराने नियम में वही आदम ने पाप किया, पर नए नियम में परमेश्वर फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहा है, लिख, वो मेरा बेटा है। रिश्ता परमेश्वर की तरफ से टूटता नहीं है। सहभागिता टूटा। परमेश्वर ने आदम को कहा, तुझे घमंड है, तुझे लग रहा है तू अपने आप से जी सकता है, तुझे लगा औरत वजह था तेरे गिरने का, औरत को लग रहा है ये सांप वजह है गिरने का, चले जाओ। कहाँ से निकाल दिया उन लोगों को? संगति से, उपस्थिति से, और चेरेब वापर खरूब वहाँ पर खड़ा कर दिया, जो परमेश्वर के उपस्थिति का रास्ता। पर आपको पता है हैरानी की बात क्या है? हमको लग रहा है कि पाप ने परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जो है तोड़ दिया। अब परमेश्वर दूर हो गए, अब मनुष्य जो है उनका आत्मा मर गया और वो परमेश्वर को सुन नहीं सकते हैं। एक अध्याय आगे पढ़ो, केन के पास, जब उसके दिल में नफरत था, परमेश्वर आया, बोला केन सुनना, तू क्यों ऐसा सोच रहा है? तेरा मुंह ऐसा उतरा हुआ क्यों है? तू क्यों ऐसा सोच रहा है? यदि तू सही करता था तो पाप जो है वो तो दरवाजे पे है, खड़ा है ताकि तुझ पे प्रभुता करे, पर तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना पड़ेगा। सुनना केन,
केन, अगर आप पहले यूहन्ना पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है केन ने हाबिल को क्यों मारा? उसके खुद के काम दुष्ट थे। मतलब सिर्फ उसने गलत बलिदान अर्पण नहीं किया, वो गलत जीवन भी जिया, और गलत जीवन जीने के बाद भी परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। परमेश्वर की तरफ से वो वही के वही है। मैं यहाँ पर ही हूँ। होशाया के समय पता है आपको, उसके बीवी ने उससे बेवफाई किया, वो जाके वेश्या बनी, वो जाके और आदमियों के साथ अपना रिश्ता बनाते रही और पैसा कमाते रही, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक ऐसे आदमी के साथ था जिसके पास पैसा भी नहीं था और जिसके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था, पर फिर भी वो दूसरे आदमी के पास थी। होशाया नबी जो था वहाँ पर खड़ा था। परमेश्वर ने बोला होशाया से, ए सुन, तेरी पत्नी जो है मेरी पत्नी, वो तो मुझे छोड़कर गई, बच्चों को छोड़कर गई, वो अय्याशी वाला जीवन जीना चाहती थी। मेरी पत्नी, हाँ तेरी पत्नी, सुन क्या कर, वो मुसीबत में है, वो मुश्किल में है, जाके देख उसका हालत। होशे क्या करता है? होशे दूर से देखता है कि मेरे पत्नी वहाँ पर भूखी है, मेरी पत्नी जो है वहाँ पर अच्छे अवस्था में नहीं है। होशे ने उस आदमी को बुलाया और बोला, देख उस औरत के लिए ये पैसा ले, उस औरत को देख खाना मिलना चाहिए, उस औरत को देख सब कुछ मिलना चाहिए। आदमी ने बोला, तू कौन है यार, तू कौन है? वो मेरे साथ रह रही है, पर तू कौन है? तू तो पैसा दे रहा है, तू कौन है? तू इतना इस औरत का ख्याल क्यों रख? होशाया ने बोला, वो मेरी पत्नी है, मेरे पत्नी को कोई कमी घटी होनी नहीं चाहिए। आपको पता है आज बिना प्रार्थना करे भी आप जिंदा क्यों हो? बिना वचन पढ़े भी आप जिंदा क्यों हो? बिना उसके अनुग्रह का स्तुति करके आप जिंदा क्यों हो? अपना मनमानी करके भी आप जिंदा क्यों हो? दूर से परमेश्वर खड़े और कह रहे, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी है, इसको एक खरोच भी आना नहीं चाहिए, इसके सामने कोई दुर्घटना होना नहीं चाहिए, इसके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। भले ही उस औरत को पता नहीं था कि ये सारा पैसा कौन दे रहा है, ये सारा चीज़ कौन दे रहा है। उसने तो वो आदमी को कहा, वाह थैंक यू सो मच, वो आदमी को कहा, उसको लगा वो आदमी दे रहा है। आपको लग रहा है आपका पति आपको संभाल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके माँ बाप आपको संभाल रहे, परमेश्वर आपको संभाल रहा है। परमेश्वर आज होशाया की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तू अपने पत्नी को ले ले और उसके साथ जंगल में जा और उससे अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, बोलना, देखो मैंने दाम भर कर तेरे लिए दाम भरा है, अब से तू मेरी पत्नी बनकर रहना। परमेश्वर आज उसी जंगल में आपको बुलाना चाहते हैं। परमेश्वर आज कहना चाहते हैं, वो जंगल में क्यों पता है आपको? दुनियादारी से दूर। जंगल में क्यों? हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से दूर। और कहना चाहते, सुन सुन, यहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, सुन तुम मेरी पत्नी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए दाम चुकाया, मैंने अपना जान तुम्हारे लिए दिया, अब तुम मेरे हो। इस दिन के बाद तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, इस दिन के बाद तुम सिर्फ मुझसे बातें करो, इस दिन के बाद तुम मुझ पे निर्भर होना, तेरे सारे ज़रूरत मैं देखूँगा, मैं देखूँगा। हेनोक के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर के साथ चला। हेनोक के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर के साथ चला। छोड़ दो, पुराने नियम में था वो, नए नियम में क्या लिखा है? इब्रानी 11 में उसके जीवन के बारे में ये गवाही है कि उसने प्रभु को इतना प्रसन्न किया कि वो अचानक से गायब हो गया, प्रभु ने उसको ले लिया। और उसके बाद इतना बड़ा खुलासा
पौलुस देता है वहाँ पे और कहता है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना। नूह के बारे में लिखा है, एक ऐसे दुष्ट दुनिया को देखा परमेश्वर ने, और वहाँ पर लिखा है पहले बार कि परमेश्वर ने पश्चाताप किया या पछताया और बोला कि क्यों मैंने इंसान को बनाया। कभी कभी आपके मन में माँ होने के नाते या बाप होने के नाते ऐसा ये आता है अपने बच्चों को देख के कि ये मेरे बच्चे हैं, उससे अच्छा था कि ये बच्चे मतलब मैं जन्म ही नहीं देते थे। कभी कभी ऐसा आता है। परमेश्वर ने इस हद तक, परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो विलंब से क्रोध करने वाला, इतना दुष्टता उस समय में था कि परमेश्वर ने बोला क्यों मैंने मनुष्य को बनाया, क्यों। और उस समय में ये भीड़ के दुष्टता के बीच में एक बंदा चमक रहा था, जिसके बारे में वहाँ पर लिखा है नूह परमेश्वर के साथ चला। ओ परमेश्वर आज भी कह रहे, मेरे आंखें धरती के ऊपर जा रही है कि मुझे बस एक मनुष्य मिल जाए जिसके प्रति मैं अपने आप को बलवंत दिखाऊं, मैं अपना सामर्थ्य काम उसके द्वारा कर। एक मनुष्य जो मेरे लिए उपलब्ध है, एक मनुष्य जो आता है मेरे उपस्थिति में और बैठता है और कहता है परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, क्या है आपकी इच्छा बताओ। मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा। आया अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बारे में लिखा है परमेश्वर ने कहा उससे मैं तेरा प्रतिफल हूँ, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, तू मेरे सामने चल, तू मेरे सामने चल। उसके बाद लिखा है क्या मैं अब्राहम से कुछ भी छुपा सकता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। परमेश्वर कह रहे मुझे अब्राहम को बताना पड़ेगा कि मैं सोदोम और गोमोरा को नाश करने वाला हूँ, मुझे बताना पड़ेगा। इतनी घनिष्ठता था, इतना गहरा उनका मित्रता था अब्राहम के साथ कि परमेश्वर धरती पे कुछ करना चाहते थे पर अब्राहम को बोले बिना नहीं कर रहे थे। बताओ यहाँ पर सारे औरतें, आपके पति क्या क्या करते हैं आपको बताए बिना? बहुत कुछ। परमेश्वर जिनका पूरा दुनिया है उनको करने की ज़रूरत नहीं था, बोलने की ज़रूरत नहीं था, जस्ट डायरेक्ट करते थे। नहीं बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा दोस्त अब्राहम को बताए बिना मैं कुछ कर, ओ अब्राहम मेरा दोस्त, वो बंदा जिसने झूठ बोला, नबी, मेरा नबी है अब्राहम। राजा से कहा तू मेरे नबी को, तू मेरे बच्चे को छूना मत, ये नबी है। क्या ये भविष्य तोड़ता है? कौन? अब्राहम, जिसने अभी अभी झूठ बोला। वो राजा बोलता रहेगा अरे ये तो नहीं 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 नहीं, ना केवल मेरा रिश्ता है इसके साथ, मेरा संगति, मेरा सहभागिता भी है इसके साथ। मेरे नज़र में ये नबी है क्योंकि मेरे साथ समय बिताता है, मेरे नज़र में भविष्यद्वक्ता है। ये झूठ बोला तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको लगता है जैसे हम पाप करते हैं परमेश्वर हमको घर से निकाल देते हैं। नहीं, मैं गंदा हूँ, किसी के लिए प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं किया, किसी के चंगाई के लिए कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके बच्चे, कभी आपके बच्चे हैं और कभी नहीं है क्या? आज तू मेरा बेटा है, आज तू नहीं है, आज तू है, आज तू नहीं है, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा था तो आपके बेटे होते ही नहीं थे, क्योंकि हर रोज़ आपको परेशान करते, हर रोज़ आपके बच्चे परेशान करते। तो कब है आपके बच्चे? फिर आप भी परमेश्वर को परेशान करते रहते हो। पर परमेश्वर नहीं कहता आज तू मेरा पुत्र है, अति प्रसन्न हो, आज नहीं हो, आज हूँ, आज नहीं हो। नहीं, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है He has set His love upon you. He has loved you with everlasting love. मतलब अनंत प्रेम से उसने आपसे, अनंत का मतलब क्या है? कभी ना मिटने, खत्म होने वाला प्रेम। वहाँ पर नहीं लिखा है अनंत प्रेम से प्रेम किया, जब तक तुम अनंत काल तक तुम पवित्र रहोगे। नहीं, अनंत प्रेम उनके तरफ से है। और उन्होंने तब मुझसे प्रेम किया जब मैं पापी था, तो अब क्यों नहीं? रिश्ता आपका खराब कभी नहीं होता है, आपका घनिष्ठता कभी कभी खराब हो सकता है जब आप दूर जाते हो और उनके साथ समय नहीं बिताते हो। अब्राहम से कुछ छुपा सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आया मूसा।
परमेश्वर की उपस्थिति में जाते ही वो नीचे नहीं आना चाहता था। वो अलग बात है कि नीचे इस भीड़ के पास किसको जाना है, ऊपर ही बेटर है, क्योंकि नीचे भाग के भी कहा जाओ ये लोग मेरे पीछे भागे भागे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर परमेश्वर का महिमा देखा, ऊपर तो कोई नहीं आ रहा है। लोग बोले कि हम ऊपर तो नहीं आ सकते, हमको बढ़ना नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला किसी को बोलना टच मत करना। तो मूसा को पता है एक ही जगह भाग सकते हैं जहाँ पर कोई आ नहीं सकता है। सुकून से ऊपर बैठो। 40 दिन तक बंदा गायब। कुछ माए है यहाँ पर जो चाहते हैं मेरे घर में भी ऐसा माउंट सिनाई आ जाए, पर्वत आ जाए जहाँ पर मैं ऊपर जा सकती हूँ, बैठ सकती हूँ 40 दिन तक, कोई मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया। आरती सिस्टर तो सोचती रहेगी वैसे, है ना आरती सिस्टर? उनको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। गया ऊपर और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर को बोल रहा है, हे परमेश्वर पश्चाताप कर। हे परमेश्वर क्या तूने कैसे सोचा इन लोगों को खत्म करने के लिए? पश्चाताप कर। ये तेरे दिल में कैसे है? तू परमेश्वर को बोल रहा है पश्चाताप कर। तेरा क्या औकात है? तू मनुष्य, परमेश्वर ने सांस भी लिया तो भस्म हो जाएगा। तू कैसा घनिष्ठता, परमेश्वर ने कैसा प्रिविलेज दिया। प्रार्थना आपका प्रिविलेज है। क्या है प्रिविलेज? सौभाग्य है प्रार्थना। सहभागिता एक सौभाग्य है कि इस पूरे सृष्टि का, कायनात का परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है, मुझे बुलाता है अपने उपस्थिति में। जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरा परमेश्वर, मेरा अब्बा पिता रुके हैं वहाँ पे। मेरा बच्चा अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। जब मेरी बच्ची सोती है और मेरे पास कुछ काम नहीं है करने का, तो मैं रुका रहता हूँ, कब उठेगी, कब उठेगी, कब उठेगी। अगर उठती नहीं है तो मैं उठा देता हूँ, अरे उठ जा। अगर आपका आत्मा सेंसिटिव है, सेंसिटिव, संवेदनशील, अगर आपका आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है ना, आप सुबह सो नहीं पाओगे। उनके हल्के उठाने से भी आप उठ जाओगे। मुझे पता चलता है उनके उठाने का तरीका। एक तो ये रहता है, या तो मैं खांसूँ, बहुत खांसी आ जाता है रात के समय में, तो मतलब वो उठाना चाहते हो, बोलते हैं भाई उठ, बहुत सो लिया। या तो पेट खाली करना है, दो ही चीज़। और मुझे पता है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि क्या एग्जैक्ट 4 बजे आपको पेट हमेशा खाली कैसा करना है? सुबह एग्जैक्ट 4 बजे। और मैं सोचता हूँ ठीक है मैं सो जाऊँगा, नहीं, पेट खाली करना ही पड़ेगा। अभी उठने के बाद वापस मैं सोचता हूँ चलो मैं वापस से सोच, नहीं 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 हो सकता है। क्यों? अब ऐसा लग रहा है नहीं नहीं, कोई तो बोल रहा है तेरे को नींद तो नहीं आने वाला है, तो कुछ भी कर, उठ। फिर जाके उठ के बैठता हूँ मैं। When you are sensitive with the spirit ना, वो आपको उठाते हैं, बोलते हैं बात करना, बात करना, उठो ना, बात कर, मेरे साथ समय बिताओ ना। और आपको तुरंत अंदर से महसूस होगा पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना चाहते हैं। उठ, सोना मत। मैं हैरान हूँ कि लोग बोलते हैं मैं उठ नहीं पाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, पर अगर टॉयलेट जाना है तो उठते हो। कैसे? अंदर से वो धक्का आ जाता है कि उठना ही पड़ेगा, तो शरीर कैसा धक्का, उठ जाते हो। वैसे आपके आत्मा से धक्का अंदर जाने से, कि आपके आत्मा को पता होना चाहिए अरे किसी से बात करना है। जब आप प्यार में रहते हो, जब आप फ़ोन के लिए रुके रहते हो, सोते हो, फिर वापस आया क्या मैसेज, वापस आएगा मैसेज, ऐसे रहते हो। या कोई अस्पताल में रहते हैं, आप अर्जेंट में, आप सो नहीं पाते हो। दाऊद के बारे में लिखा है क्या? दाऊद ने क्या कि वो एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे हृदय के करीब है। ओह, यहाँ पर परमेश्वर आकर किसी के पास उंगली करके बोल सकता है ये मेरे हृदय के। क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा है दाऊद के बारे में। दाऊद ने पाप किया, उसके बाद लिखा है नए नियम में दाऊद ने पाप किया। क्या किया? बत्शेबा के पास, बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। और लिखा है कि दाऊद राजा जैसा कोई राजा नहीं था। बाइबल में लिखा है पुराने नियम में दाऊद राजा के जैसा कोई राजा नहीं था। इतना परमेश्वर के पीछे दिल से शिद्दत से चल रहा था,
सिवाय एक मामले में, बत्शीबा के मामले में। नया नियम कहता है, क्या पता है आपको, दाऊद राजा मेरे हृदय के करीब बंदा था, जो मेरे इच्छे के अनुसार चलता। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। वो बंदा पाप किया और वो बंदे ने प्रार्थना क्या किया पता है आपको? उसके प्रार्थना के बारे में आपको पता है? भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 में लिखा है जो प्रार्थना उसने किया। उसने बोला कि मैंने पाप किया, तेरे विरुद्ध पाप किया। पर उसने वहाँ पर लिखा है वर्स 11 एंड वर्स 12, अगर कोई पढ़ सकता है तो जोर से पढ़ो, वर्स 11 एंड वर्स 12। देखो उनके खुद के शब्द क्या सुंदर है। भजन संहिता 51 सॉरी उसका 11 वचन, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न क्या? मुझे अपने सामने से निकाल न दे। मैं आपके सामने, वो बंदा कहता है कि भले मैं तुम्हारे दर के या तुम्हारे मंदिर का चौकीदार भी बन जाओ तो भी चलेगा, वहाँ रहने से बेहतर तो यही है कि मैं तुम्हारे दर पे एक चौकीदार बन के भी रहूँ। मैं धन्य हूँ। इतना प्यासा था, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, वैसे ही मैं। आप प्यासे हो कि आपका प्यास बुझ गया है? आप पानी भी पी सकते हो, आप जूस भी पी सकते हो, दोनों प्यास बुझाता है। पर आपके लिए सबसे हेल्दी क्या है? पानी। आप खाना खा सकते हो, बाहर का कुछ भी कचरा खा सकते हो, या घर का खाना, दोनों भूख मिटाता है। पर आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सा है? घर का। क्या आपका प्यास बुझ गया जिसकी वजह से आपको प्रार्थना में दिलचस्पी नहीं लगता है? जिसकी वजह से आप आंखें बंद करते हो तो आपको नींद आता है? कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है ठंडा हो गया, कि आपको पता नहीं किसके उपस्थिति में आप बैठे हैं। जो स्वर्गदूत जाते हैं कांपते हैं। 6 पंख दिए हैं, 6 पंख दिए हैं। 2 से उड़ते हैं, 2 से अपने पैरों को ढकते हैं क्योंकि पवित्र स्थान है, और 2 से अपनी आंखों कि वो परमेश्वर के महिमा को, उनको लगता है कि हमारा औकात भी नहीं है कि हम परमेश्वर की महिमा को देखें, और वो महिमा यीशु मसीह के द्वारा हम में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोरिन्थियों में लिखा है, तुम उनके बीच में से निकल के आओ, मैं तुम्हारा पापा बनूंगा, तुम मेरे बच्चे बनोगे। आपको पता है परमेश्वर ऊपर पर्वत सिनाई पे रहते थे और मूसा को बोले नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे मेरे लोगों के बीच में रहना है, मुझे वहाँ पर आना है। संगति, सहभागिता, मिलाप का तंबू कहा गया था उसको, मिलाप का तंबू। वो बोले मुझे मेरे लोगों के बीच में रहना है, यहाँ पर आलीशान अकेले नहीं रहना है, मुझे मेरे लोगों के बीच भले वो। और आपको पता है सबसे सुंदर दृश्य अगर आप दूर से देखते थे, रेगिस्तान में जब सारे इजरायली लोग थे, परमेश्वर का तंबू बना, परमेश्वर के तंबू से खूबसूरत परमेश्वर का महिमा आग के जैसे, बादल के जैसा रहता था। और सारे तंबू जो है काले कपड़े से बने हुए थे, गोट स्किन से। सारे तंबू, सारे काले 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 तंबुओं के बीच में एक सुंदर सा परमेश्वर का मंदिर वहाँ पर। ओ दृश्य इतना खूबसूरत था, और वो मंदिर के उजियाले के वजह से सारे तंबुओं पे रोशनी फैलता था रात के समय में। ओ परमेश्वर कहा मुझे नीचे आना। हम सोचते स्वर्ग जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? परमेश्वर सब कुछ छोड़ के धरती पे आए। मुझे मेरे बच्चों के पास बैठना है, जैसा कि एक छोटा सा तंबू हम बनाते हैं ताकि रेमा उसमें चली जाए, खेले, छोटा सा घर ऐसा कपड़े का, और वो जाके खेलती है। पर मेरा मन नहीं करता यहाँ पर बाहर बैठे बैठे, मैं भी जाके जितना भी मेरा बॉडी जाएगा अंदर उतना डाल दूंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर वैसे करने वाले हैं, ऐसे प्यारे परमेश्वर के साथ आज सहभागिता क्यों नहीं करना चाहोगे? क्यों बहाना बनाते हो? मुझसे प्रार्थना किया नहीं जाता है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। नहीं बात,
करने को आता है परमेश्वर से? दाऊद के बारे में लिखा है अपना उद्धार, क्या लिखा है वहाँ पे? अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने उद्धार, का हर्ष। अपना उद्धार मुझे दे। पाप किया ना बंदे ने, उसको लगना चाहिए कि मैंने अपना उद्धार खो दिया। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहाँ पर दाऊद ने पाप किया, दाऊद को कहना चाहिए अपना उद्धार मुझे वापस दे दे, अपना नजात मुझे वापस दे दे। नहीं, अपना उद्धार का हर्ष, वो हर्ष खो बैठा है, उद्धार नहीं। जब आप पाप करते हो आप उद्धार को नहीं खोते हो, आप उस हर्ष को खोते हो, आप उस खुशी को खोते हो जो खुशी आपको मिलती है। जब हम पाप करते हैं ना, हम परमेश्वर के चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, खुश नहीं रहते हैं। अगर आज आप खुश नहीं है मसीह को जानने के बाद भी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा आनंद, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह चाहते कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अगर आपका आनंद कहीं खोया है, सहभागिता में वापस आ जाओ, घनिष्ठता में वापस आ जाओ, क्योंकि उसके हुजूरी में आनंद की अगर भरपूरी है। मतलब क्या? आप कब हंसते हो पता है आपको? अगर कोई हंस रहा है आपके सामने, हंस रहा है हंस रहा है हंस रहा है, आप चुप बैठ सकते हो ना? उसको देख के आपको भी हंसी आ जाए। तो अगर आनंद है परमेश्वर के हुजूरी में और आप वहाँ पर जा रहे हो, आपके साथ क्या होगा? आप आनंद से भर जाओ। आप दुखी क्यों हो आज पता है? आपको एक खालीपन महसूस क्यों हो रहा है पता है आपको? आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो मसीह जीवन जीने के लिए? आनंद कहीं ना कहीं हट गया। यीशु मसीह ने कहा पिता और मैं क्या है? एक है। जैसे पिता को देख रहा हूँ करते हुए मैं भी कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा है मरकुस 1:35 में शायद से, कि वो भोर के समय में, सुबह उठते ही भोर के समय में, सूरज के ऊपर आने से पहले ही जंगल में अकेले में एकांत में जाके पापा से बातें करता है। कहीं ना कहीं लिखा है रात के समय में जंगल में एकांत में जा जाके वो पूरे रात भर पापा से बातें करते रहता है और बोलता है जो पापा कहता है मुझसे करने के लिए वो ही कर रहा हूँ। घनिष्ठता। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा पता है? पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। सही बात है कि नहीं? हम भी पुत्र हैं तो हम यीशु के जैसे क्यों नहीं जी रहे? फर्क पुत्रता में नहीं है, फर्क सहभागिता में है। वो अपने पापा को जानते थे क्योंकि सहभागिता कर रहे थे, पापा के साथ समय बिता रहे थे। हम में और यीशु में यही फ़र्क है, पुत्रता में फ़र्क नहीं है। जितना पुत्र यीशु मसीह है उतना पुत्र हम भी परमेश्वर के हैं जब हमने यीशु मसीह को अपनाया। फ़र्क सहभागिता में है। वो कहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को जानता हूँ, जैसे वो कहते हैं मुझसे करने के लिए मैं करता हूँ, जैसे वो कहते हैं कहने के लिए मैं कहता हूँ। इतना एक हो गए थे। आपको पता है, आप सिस्टर से पूछो मेरे बारे में, मुझसे पूछो सिस्टर के बारे में, हर डिटेल सेम टू सेम रहेगा। क्यों? सहभागिता के वजह से समय बिताया हमने साथ में, इसलिए हम एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं। सब लोग बोलो सहभागिता, सहभागिता। सपोपदेशक 4:9 और 11, सपोपदेशक 4:9 और 11 में लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। आप अकेले जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पति आपके साथ है, आपके भाई बहन आपके साथ है, आपके कोई रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके साथ है। नहीं, आपका स्ट्रगल जो है, आपका युद्ध जो है अकेला ही है। कोई आपको समझ नहीं पाएगा और ये कोशिश भी मत करना किसी को समझाने के लिए कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है और जिनको फ़र्क पड़ता है उनको मालूम है आप ऐसे ही हो, आपको ऐसी हालत में छोड़ देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे चाह कर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ इशू हो गया, इनको कुछ पेन हो गया, मैं बस उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ,
मैं बस उनके लिए घोषणा कर सकता हूँ या उनका ख्याल रख सकता हूँ। बाकी सब जितने दर्द से वो गुजर रही है, फॉर एग्जाम्पल रेमा को पैदा करते वक्त दर्द से गुजरी, मैं वो दर्द ले नहीं सकता हूँ जितना भी प्यार करूँ उनसे। पर परमेश्वर ने सारा दर्द आपका ले लिया क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा। आप उनसे दूरी बना के रख रहे हो। दो से भले, एक से भले दो अच्छे हैं। परमेश्वर के साथ सहभागिता में चलो। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, जान लो वो परमेश्वर आज भी सुबह सुबह चल रहा है। आज भी सुबह सुबह अगर आप उठोगे, उनके आवाज़ को सुनोगे, आपको पता चलेगा मेरा पापा आ रहा है मुझसे बातें करने के लिए। मैं बिस्तर में छुपा हुआ हूँ, मैं ब्लैंकेट के नीचे छुपा हुआ हूँ, मैं अपने पापों के नींद के, मैं अपने आलसीपन के नींद में छुपा हुआ हूँ, मैं अपने बहानों के चद्दर के पीछे छुपा हुआ हूँ, ये अंजीर के पत्तों के पीछे छुपा हुआ और कह रहा हूँ पापा कल मैं लेट से सोया, पापा कल मैंने बहुत काम किया, पापा मेरा बदन दुख रहा है, पापा मुझे काम पे जाना है, मुझे सोने दो। क्या करेंगे पापा पता है आपको? ठीक है, थोड़ी ना आपको धक्का दे के बुलाएंगे, उठाएं। घनिष्ठता, सब लोग बोलो घनिष्ठता। आमोस 3:3, आमोस 3:3, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वो संग चल सकते हैं? नहीं। आप दुनियादारी के बारे में सोच रहे हो, आपका दिमाग जो है शरीर के अनुसार सोच रहा है, परमेश्वर आत्मा के अनुसार सोचते हैं। आप साथ में नहीं चल सकते हो। आपको समय बिताना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। अभी जब मैं और सिस्टर, आपके सिस्टर मेरे पत्नी, शादी नहीं हुआ था, तभी हम लोग फ़ोटो देख के खुश होते थे, क्योंकि मैं अपने घर पे, वो अपने घर में, है ना। कब मिलेंगे वापस, फ़ोटो देख के खुश होते थे, फ़ोटो देख के खुश होते थे, मैसेज पढ़ के खुश होते थे, आई लव यू, है ना। मज़ा आता था कि हम लोग मिलेंगे करके। पर वो डिलीट नहीं करते थे, उसको डिलीट नहीं करते थे। क्यों? बहुत अहम था। वापस से फ़ोन निकालते थे, दिखते थे मैसेज आया क्या, मैसेज आया। अगर आप प्यार में हो तो उन लोगों के बारे में नहीं जो बस उनको बोला गया इससे शादी करो, उन्होंने शादी किया। ये उन लोगों के बारे में जो प्यार में थे, ठीक है, हाँ ना। क्योंकि मैं दूर हूँ उनसे, मेरे पास ये है मोबाइल, तो मोबाइल मेरे लिए वो बन गए। मेरा मोबाइल मतलब वो, अगर मेरा मोबाइल घूम गया मतलब वो घूम गए। उनसे बातें कैसे करूँगा, उनका फ़ोटो कैसे देखूँगा? सही बात है कि नहीं? परमेश्वर मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन से प्यार करो। उनका व्हाट्सएप मैसेज परमेश्वर के वचन में आता है, उनका फेथ बुक है, वो विश्वास का किताब है, वो उनका सब कुछ इसी वचन के द्वारा तो लिखा है। इनसे प्यार करो, क्योंकि ये मेरे पापा के बारे में, ये मेरे परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं। पहला यूहन्ना में लिखा है, नहीं यूहन्ना में लिखा है क्या, 15 में यीशु मसीह कहते हैं अब से तुम सेवक नहीं हो, तुम दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सब चीज़ें तुम्हें बता दिया, सब चीज़ें तुम्हें बता दिया। अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, 15:15 में, अगर तुम मेरे आज्ञाओं को, यूहन्ना 15:15 मानोगे, ओके ठीक है, हम मित्र हैं यीशु मसीह के। अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मान, मेरा आज्ञा क्या है? यीशु मसीह आपका आज्ञा क्या है? 12-13 पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है एक दूसरे से यही मेरी आज्ञा। अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है ना, इस रिश्ते से क्या उमड़ेगा मालूम है? क्या क्या बाहर आएगा? प्रेम आएगा। इससे लोग जानेंगे हम दोनों का रिश्ता हुआ करके। कैसे पता है? ये बच्ची आ गई बाहर, सही बात है कि नहीं? ये बच्ची से जानते हैं हम दोनों के बीच में रिश्ता हुआ है, इसलिए ये बच्ची बाहर आई है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे दोस्त हो। अभी तुम एक दूसरे को गाली दे रहे हो, तुम एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो, मतलब तुमने यीशु के साथ समय नहीं बिताया।
तुम्हारे सहभागिता में इश्यू है, प्रॉब्लम है, तुम यीशु के साथ समय नहीं बिताते हो। प्रेरितों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने देखा कि ये लोग यीशु के साथ थे। वो उनके जीवन से दिखा, वो फल से दिखता है, वो प्यार से दिखता है, प्रेम से दिखता है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हो कि मैंने यीशु के साथ समय बिताया। पहला यूहन्ना 1:5-7, ध्यान से सुनना। पहला यूहन्ना 1:5-7 मैं पढ़ूंगा। जो समाचार हमने उससे सुना हम तुम्हें भी सुनाते हैं, वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर क्या है? ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ठीक है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता है, कितने जन कहते कि उसके साथ हमारा सहभागिता है? हाथ ऊपर करो। सहभागिता है। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पे नहीं चलते हैं। क्या कह रहे हैं ये? कि अगर हम कहते कि परमेश्वर के साथ सहभागिता है और हम अंधकार में चले, आगे पढ़ो भैया, आगे के वचनों में लिखा है, जो कोई अपने भाई से नफरत रखता है वो अंधकार में अभी भी है। तो अगर आप कह रहे थे हाथ ऊपर करके कि मैं सहभागिता में हूँ भाई, और आप नफरत कर रहे हो अपने भाई से, अभी भी झगड़ा करके आए हो चर्च में, एक दूसरे के बाल खींच के आए हो चर्च में, तो आप झूठ बोल रहे हो। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या? मुझे लगा यीशु के लहू ने हमें पापों से शुद्ध कर दिया है। कर देता है मतलब क्या? मतलब सहभागिता में रहते रहते भी मुझसे गलतियां हो सकती है, पर वो इरेज कर देता है, मिटाता है अपने लहू से मेरे चलते चलते, क्योंकि मैं सहभागिता में चल रहा हूँ परमेश्वर के साथ। मेरे पाप गिना नहीं जाता है, मेरे गलतियाँ गिना नहीं जाता है, मैं सहभागिता में चल रहा हूँ। और जितना सहभागिता में चलूँगा, जितना रोशनी के साथ चलूँगा, रोशनी जैसा बन जाऊँगा, जितना ज्योति के साथ चलूँगा, ज्योति के जैसे बन जाऊँगा। प्रकाश भी है, जय प्रकाश, दीप है, दीप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वचन में लिखा है जैसे हम दर्पण में देखते हैं उसको, उसी रूप में हम रूपांतर होते हैं। जितना हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे उतना ही पाप हमारे जीवन से घटता जाएगा, उतना ही सहभागिता और ज्योति हमारे जीवन से आता रहेगा। कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बस सहभागिता में बने रहना। आगे देखते दूसरा कुरिन्थियों 6:14। ज्योति और अंधकार की क्या संगति? आप दुनिया वाले दोस्त नहीं रख सकते हो। ओहो, अगर दुनिया वाले आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उनको सुसमाचार बता के हट जाओ वहाँ से। आगे से आपका रिश्ता कुछ नहीं है उनके साथ, कुछ संगति है ही नहीं। अंधकार के लोगों के साथ आपका कुछ मेल मिलाप, कुछ संगति, ज्योति और अंधकार का संगति है ही नहीं। थैंक यू फादर। दूसरा कोरिन्थ 13:14, वहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ। पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो अनुग्रह और प्रेम का फायदा तभी उठा सकते हो जब सहभागिता में रहोगे। आपको वो अनुग्रह और प्रेम का कुछ नहीं पता चलेगा अगर वो सहभागिता में नहीं हो। अब पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको वो सहभागिता रखना है। पवित्र आत्मा, हम रास्ते पे चलते, पवित्र आत्मा
जैसे मैं ये रास्ते पे चल रहा हूँ, थोड़ा तो पत्थर है, थोड़ा तो ये है, थोड़ा, पर मैं चलना चाहता हूँ आपके वचनों पे। मुझे पता है कभी मैं लड़खड़ाऊंगा, कभी मैं गिर जाऊंगा, पर ठीक है, मैं चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा। धर्मी जन 7 बार गिरता है पर फिर भी उठ जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसे उठाने में सक्षम है, या करते हैं, उनको उठाते हैं। पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हो, मैं आपसे भरा हुआ हूँ, मैं सारे वरदानों से भरा हुआ था। धन्यवाद पवित्र आत्मा। चलते चलते रास्ते पे यू कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू कैरी इट, यू कॉज इट टू बी ओवर यू। आप वो बनाते हो, वो मतलब वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। 2 पत्थर को रगड़ने से क्या होता है? आग निकलता है। जब आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ होता रहता, आग निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं आग लगाने के लिए आया हूँ, और चर्च ही ठंडी पड़ी है, ठंडा, पूरा चर्च ठंडा है। क्यों? आग क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ संगति में नहीं चल रहे। जितना आप पवित्र आत्मा, आप महिमा से भर जाओगे, महिमा से भर जाओगे, महिमा से भर जाओगे। पत्थर भी पिघल जाता है पानी के गिरने से, लगातार गिरने से। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा जितना आप पवित्र आत्मा के थप 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 थप, और वो आपको आकार देता रहेगा। माइकल एंजेलो, दाऊद का बहुत बढ़िया स्टैच्यू उसने बनाया, और सारे लोग हैरान हो गए, बोले इतना अच्छा पत्थर से आपने कैसा इतना अच्छा खूबसूरत मूर्त बनाया। उसने कहा मैं चल रहा था और किसी के घर के बाहर मैंने एक बड़ा सा पत्थर देखा, बड़ा सा पत्थर देखा, और लोग वो पत्थर को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि आज वो मूर्त का जो है करोड़ों करोड़ों में है। वो पत्थर को छूना भी नहीं चाहते थे। पर उस पत्थर के अंदर मैंने दाऊद को देखा, मैंने उसके शेप को देखा, मैंने उस मूर्त को देखा। मैंने सिर्फ पत्थर को हटा दिया और वो मूर्त बाहर आ गया। समझ में आया कि नहीं है? जितना आप समय बिताओगे पवित्र आत्मा के साथ, यीशु आपके द्वारा बाहर आता रहेगा। और जो कुछ आपका पत्थर वाला हिस्सा है, जो कुछ जो नहीं होना चाहिए, वो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। पवित्र आत्मा आपको बुला रहे घनिष्ठता में, वापस आ जाओ अंदर, वापस आ जाओ अंदर। पर एक समस्या है, यिर्मयाह का 2:31 और 32। यिर्मयाह का 2:31 और 32 यहाँ पर लिखा है, हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान देना। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान देना। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? पवित्र सुनो 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 सुनो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल या अपने लोगों के लिए घोर अंधकार का देश बना? मतलब क्या परमेश्वर इतने अंधकार हो गए, इतने दूर हो गए हमसे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है? परमेश्वर पूरे धुंधले से हो गए। बोल रहे कि क्या मैं इतना मुश्किल हो गया मुझसे बातें करना, इतना तकलीफ हो रहा है इन लोगों को मेरे पास आना कि वो लग रहा है कि जंगल में आ गए मुझसे बातें करना, इतना उनको मेहनत करना पड़ेगा। या इतना अंधकार में मैं बैठा हूँ कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे या मुझसे बातें नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है उसके बाद? वहाँ पर लिखा है, तब मेरी प्रजा क्यों कहती है मैं तो आज़ाद हो गया है, हम तो आज़ाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर न आएंगे। मेरे प्रजा कह रही है हम अपने आप से अपना जीवन संभाल सकते हैं, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, हम तो खुद प्रभु बन गए, आपकी प्रभुता की ज़रूरत नहीं है। आप अपने समस्या खुद संभाल सकते हो, आप अपने चीज़ों को खुद कर सकते हो, आपके पास लोग हैं मदद करने के लिए, जाओ उनके पास। कितना 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 मदद करेंगे वो लोग आपका? यहाँ पर लिखा है क्या वो क्यों कहते हैं हम आज़ाद हो गए, हमको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है? किसी को लगता है हमको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है? तो एक भी दिन प्रार्थना किए बिना कैसे आप घर से निकल सकते हो? एक भी दिन वचन पढ़े बिना आप कैसे निकल? आपके जीवन से दिखता है कि आपको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आता है आप पहले मनुष्य के पास भागते हो, मतलब आपको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखा है 32, क्या कुमारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? क्या आप लिपस्टिक लगाना भूल गए? आज ईयररिंग लगाना भूल गए? बाल कंघी करना भूल गए? नहीं, यहाँ पर लिखा है कोई भी दुल्हन जो है अपना सजावट भूल नहीं सकती है, कुमारी जो है अपना श्रृंगार भूल नहीं सकती है। परंतु क्या हुआ? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे
इंग्लिश में लिखा है, कई दिनों तक मुझे भूल गए ये लोग, आ ही नहीं रहे हैं मेरे पास बात करने के लिए, आ ही नहीं रहे मेरे पास साथ संगति करने के लिए। मेरे कई दिनों तक, कई समय तक वो लोग नहीं आए मेरे पास सुकून से बैठ के बात करने। थैंक यू फादर। क्यों पता है आपको? उसी 2 अध्याय में 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। 2 बुराई किया है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं। परफेक्ट। आपको दिख रहा है यहाँ पे सब लोग यहाँ पे, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि शिखा और एस्तर जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से सब शेयर करते हैं, सब बातें करते रहते हैं, घंटों घंटों तक बातें करते रहते हैं। पता है आज पास्टर क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो बहुत नींद आ रहा था। एस्तर बोलती, हाँ सच में तो मुझे भी बहुत नींद आ रहा था। नहीं पर पास्टर अच्छे बोल रहे थे, अच्छा हो रहा था। है बातें करते रहते घंटों घंटों तक, अपना दुख दर्द सब संकट वगैरह सब एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। सडनली क्या होता है, शिखा एस्तर से बात करना बंद कर देती है। शिखा का 1 दिन हुआ कॉल नहीं आया, 2 दिन हुआ कॉल नहीं आया, 3 दिन हुआ कॉल नहीं आया। तो एस्तर बोलती है, कॉल क्यों नहीं कर रही है शिखा, मुझसे नाराज है क्या? तो शिखा एस्तर कॉल करती है शिखा को। शिखा बोलती, नहीं ऐसे कुछ नहीं, मैं बस बिजी हूँ, चल बाय में रखती हूँ। तो एस्तर को गुस्सा आता है, चल मैं भी कॉल नहीं करने वाली हूँ। अब उसको घमंड है तो मुझे भी घमंड है। परंतु एस्तर को पता नहीं शिखा को नया दोस्त मिल गया। शिखा ये बाजू आ जाओ, नया दोस्त मिल गया। अब शिखा का सारा 1 घंटा आयुषी के साथ है। आयुषी पता है ये वो आज पता है वो एस्तर ने फ़ोन किया था, बोला कि पकाती रहती है ना। तो अब शिखा को नया दोस्त मिल गया। ये रिश्ता क्यों टूटा? ये रिश्ते की वजह से। परमेश्वर के साथ आपको सहभागिता क्यों नहीं करना है पता है आपको? कोई और आ गया आपके ज़िंदगी में, चाहे इसको नौकरी का नाम दो, चाहे उसको रिश्तेदारों का नाम दो, पति का नाम दो, पत्नी का नाम दो, दोस्त का नाम दो, पैसे का नाम दो, कुछ भी नाम दो। कोई और आपका ध्यान हटा के लेके जा रहा है और आपको लग रहा है नहीं ये तो मेरी, हाथ ऊपर उसके ऊपर कर दो, कंधों के ऊपर, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा वरना कौन करेगा। इस चक्कर में हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। इस चक्कर में शिखा को पता नहीं है कि इतने अच्छे फ्रेंड एस्तर को मैंने। अब एस्तर बहुत अच्छी है तो वो फोर्स नहीं करती है, ज़बरदस्ती नहीं करती, नहीं शिखा मेरे साथ बात करो, मेरे साथ बात करो। अभी शिखा को पता होना चाहिए नहीं आयुषी बहुत पकाती है, आयुषी मेरा इतना मदद नहीं कर रही है, आयुषी मेरे साथ इतना हंसी मजाक नहीं कर रही है, बोर लगता है आयुषी के साथ बात करने के लिए, उसके पास तो कुछ रहता भी नहीं है बात करने के लिए, मुझे मेरा पुराना दोस्त चाहिए। तो क्या करती है शिखा? वापस, बेचारी शिखा वापस जाती है कम दिस साइड और फ़ोन करती है, हाय एस्तर, क्या कर रही है? एस्तर बोले, कुछ नहीं, तुम बताओ। कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्यों? क्योंकि अब बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, तो बात करने के है नहीं। अब दूसरा दिन फिर से शिखा फ़ोन करती है, अब इन्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिश्ता तोड़ा, इन्होंने संगति तोड़ा, तो इनको वापस आना। दूसरे दिन 5 घंटे का जो बातचीत अब वो 15 मिनट हो गया। अच्छा पता है कल ये हुआ वो हुआ वो हुआ, तो ये भी थोड़ा कंफर्टेबल, हाँ शिखा मेरे वापस आ गई, अब कहीं ना कहीं से तो लात मिला होगा, इसके वजह से वो मेरे पास वापस आ गई। ठीक है चलो वापस से फ्रेंड्स होते हैं, हाथ ऊपर करो, इसके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ करो, वापस से फ्रेंड्स हो जाते हैं। समझ में आया? तो एस्तर के जीवन में कोई दूसरा दोस्त आया नहीं था। यहाँ पर प्रॉब्लम था कि इसका ध्यान किसी और ने आकर्षित कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर को और कोई दोस्त नहीं मिला जिसकी वजह से वो आपसे दूर कर रहे हैं। वो यही के यही है, आपके लिए रुके हुए हैं, आपका आना बाकी है। और जब आप वापस आओगे तो शायद से पहले दिन पे प्रार्थना करना, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या प्रार्थना करूँ, दूसरा दिन फिर से जाओ, तीसरा दिन फिर से जाओ, चौथा दिन फिर से जाओ, और आपको लगेगा कि आपका एडिक्शन, आपको और मज़ा आ रहा है परमेश्वर से बातें करना, और मज़ा आ रहा है कि आप उस चीज़ को बाहर लेकर जाते हो।
उस चीज़ को बाहर, उस उपस्थिति को बाहर लेकर जाता हो, फिर परमेश्वर पूरे दिन भर में परमेश्वर 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 होता है। आ गया परमेश्वर। मैं छोड़, कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं ना जो चाहते हैं कि हम साथ में रहे, जीवन सुखी रहेगा, हमेशा एक घर में ही रहे, फिर बाद में पता चलता है 3 दिन के बाद नहीं बाबा, अलग अलग ही अच्छे थे। पर परमेश्वर के साथ समय बिताने से लगता है कि नहीं, मुझे जाओ बैठ जाओ, समय बिताने से अच्छा लगता है कि मुझे समय और बिताना है परमेश्वर के साथ। कोई और आपका दोस्त बन गया, उस दोस्ती को तोड़ना ज़रूरी है। इसलिए मित्रता दुनिया के साथ, बैर है परमेश्वर के साथ। लास्ट में पता है आपको वो पुत्र का कहानी जो अपने पापा को छोड़कर चला गया, बहुत कुछ सीखे उसके ऊपर। वो वापस आया, मालूम है क्या बोला? मैं अपने पापा के घर जाऊंगा और बोलूँगा मुझे अपना दास के जैसे बना। और जब आया वापस से ना, पूरा नाम बदनाम कर दिया, पूरा सब उड़ा दिया पैसा। अब आएगा ही वापस मुंह उठा के, मुंह काला करके आया वापस। पर जब आया और पापा ने उससे देखा, दूर से वहाँ पर लिखा है, उसको दया आ गया, तरस आ गया पापा को, और वो दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास गया। और बेटे ने सबसे पहले क्या बोला पता है? क्या बोला? हाँ, मुझे क्षमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। रुको, अगर तू बेटा बना, तूने सारे बेटे का अधिकार खो दिया ना। इसको भी पता था मैंने संगति खोया, रिश्ता नहीं। वो अभी भी पापा है मेरे, अभी भी पिता है मेरे। पिताजी, मैंने पाप किया। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं हे आदमी, हे महान आदमी, हे गुरु, कुछ नहीं। पिताजी, इतने दिन तक ये पिताजी कहा था। उसको पता था मैंने हक नहीं खोया पिताजी कहने का, मैंने हक खोया उसका बेटा के जैसे जीने का हक खोया बस। पर उसका बेटा अभी भी हूँ। जब आप पाप करते हो, आपसे गलती होता है, आप बेटे अभी भी हो। शैतान आपके दिमाग में डालेगा आपने पाप किया, अब परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, शैतान सुन, परमेश्वर मेरे बारे में कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जब पाप मुझसे, परमेश्वर को मुझसे दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब मैं पापी था उन्होंने मुझसे प्रेम किया। अब जो मैं पुत्र बना, और कितना प्रेम करेंगे। मेरे गलतियों को नहीं देखते, क्योंकि मैं सहभागिता में चलता हूँ, मैं ज्योति में चलता हूँ, मैं उनके संग संग चलता हूँ। यीशु मसीह का लहू धोते रहता है, मुझे धोते रहता है, धोता रहता है, धोता रहता है। मेरे सारा पाप, सारे कलम को मिटा देता है। सहभागिता में वापस आओ, आपको उद्धार मिलेगा। आपको पता है हम कैसे रहते हैं? उस बेटे के जैसे जो खेत में था। उसने बोला, तुमने तो क्या बोला? आई वॉन्ट यू टू। उसने पिता को उत्तर दिया, वर्स 29। उसने पिता को उत्तर दिया, दूसरे वाले बेटे ने। जब पिता गया बाहर और बोला, बेटा तू अंदर क्यों नहीं आ रहा है, तू पार्टी चल रहा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा है? उसने पिता को उत्तर दिया, देख। क्या पहला शब्द है? वो घर में रहते हुए, पुत्र रहते हुए, उसका सहभागिता उसके पिता के साथ था नहीं। उसने बोला नहीं पिताजी देखिए, उसने बोला देख। पिता से ऐसे कोई बात करता है? वो पुत्र जो है वो बोला पिताजी। ये पुत्र बोल रहा है देख। क्या देख? मैं इतने वर्ष तक तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तू तेरी आज्ञा की नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी भी एक भी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्र के साथ आनंद मनाऊं। परंतु जब तेरा यह पुत्र, ये तुच्छ नीच पुत्र आया वापस, जिससे तेरे सारे संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। मैं थोड़ा याद दिला दूं तुमको कि किसके लिए तुम पार्टी बना रहे हो वहाँ पे। इसने तुम्हारे सारे संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दिया, तेरे शान के खिलाफ है। ये तेरा पुत्र, अगर तू भूल गया तो, बाप के बापता में भूल गया तो, या ममता में भूल गए तो सुनो वहाँ पे, जिसने तेरे संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दिया, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। फिर भी ये बाप कह रहा है पुत्र।
परमेश्वर की तरफ से कभी आप दूर नहीं गए, पुत्र ही रहे। ये पिताजी नहीं कह रहा है, पर फिर भी बाप पुत्र कह रहा है, पुत्र देह तू सर्वदा सदा मेरे साथ रहता है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। आनंद, शांति, उन्नति, सफलता सब हमारा है। हम क्यों उसे ग्रहण या क्यों उसे अनुभव नहीं कर रहे? सहभागिता, घनिष्ठता के वजह से। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आपको पता है प्रकाशित वाक्य के आखिरी किताब 3 अध्याय में आखिरी वाला कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया है, जिसका नाम था लौदीकिया। किसका कलीसिया? लौदीकिया यीशु मसीह का कलीसिया था। वहाँ पर लिखा है, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। यीशु मसीह, ये तुम्हारा कलीसिया है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुमको तो अंदर रहना चाहिए, तुम्हारा खुद का घर है। मैं अपने घर के बाहर खड़ा रह के कि कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोले। अरे यीशु मसीह, हम तो गाना गा रहे, हम तो स्तुति आराधना कर रहे, हम तो प्रार्थना कर रहे, हम तो बाइबल पढ़ रहे, पर यीशु मसीह कह रहे मैं तो बाहर हूँ, खटखटा रहा हूँ। ताकि क्या करो? पर बाहर तो कड़ी नहीं है। जब बंदे ने बनाया वो पेंटिंग, उससे कहा गया कि एक गलती है इस पेंटिंग में, जो यीशु मसीह खटखटा रहा है। पोस्टर देखते हो आप दरवाजे पे, बाहर पूरा रीड्स है, रीड क्या बोलते हैं, जंगली झाड़ वगैरह सब है, मतलब बहुत दिनों से वो दरवाज़ा खुला नहीं है, और वहाँ पर कोई भी ताला या कड़ी नहीं है बाहर से। तो पेंटर से पूछा गया कि बाहर कड़ी क्यों नहीं है, ये तो गलत पेंटिंग बनाया। वो बोला बाहर से कड़ी नहीं है, कड़ी अंदर से है, आपको अंदर से खोलना पड़ेगा। यीशु मसीह कह रहे मैं बाहर खड़ा हूँ। क्यों खड़े हो बाहर? मैं खटखटा रहा हूँ। क्यों खटखटा रहे हो? क्यों अंदर? मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्यों अंदर आना चाहते हो? ताकि मैं बैठ के सहभागिता करूँ, तुम्हारे साथ भोजन करूँ, और तुम मेरे साथ। यहूदी लोगों के लिए भोजन करना सहभागिता का सबसे बड़ा प्रमाण था। फ्रेंड्स, सिर्फ फ्रेंड्स खा सकते थे साथ में, दुश्मन नहीं। यीशु मसीह कह रहे मैं भोजन करना चाहता हूँ, मैं सहभागिता करना चाहता हूँ। आज भी हम ख्रिस्ती तो है, पर यीशु मसीह बाहर से खटखटा रहे कि अंदर है। मैं रुका हूँ कि कोई मेरे साथ सहभागिता करे। आंखें बंद कीजिए सब, आंखें बंद कीजिए। ज़रा अपने दिल को देखो कि कहा यीशु मसीह। थैंक यू फादर। शमूएल को कहा गया था कि उसने कहा कि कोई तो मुझे पुकार रहा है, हे शमूएल, हे शमूएल। एली ने कहा उससे, अभी अगली बार तुम वो आवाज़ सुनोगे तो कहो, हे प्रभु मैं यहाँ पर, मुझसे बातें कर। आज परमेश्वर आपके नाम को पुकारा, जैसे कि यीशु परमेश्वर ने आदम के नाम को पुकारा कि आदम तू कहाँ है? मैं अंजीर के झाड़ के पीछे छुपा हुआ हूँ, मैं रिश्तेदारों के पीछे छुपा हुआ हूँ, मैं जिम्मेदारियों के पीछे छुपा हुआ हूँ, मैं अपने बहानों के पीछे छुपा हुआ हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने आलसीपन के पीछे छुपा हुआ हूँ। आज फिर से अपने कानों को थोड़ा ध्यान से सुनना। वो हल्के से धीमे से आवाज़ आ रहा है और कह रहा है, आपके नाम को पुकार कर कह रहा है, कहाँ हो तुम? मैं आया हूँ तुमसे सहभागिता करने के लिए, मैं आया हूँ तुमसे बातें करने के लिए, मैं आया हूँ तुमसे संगति करने के लिए। क्या तुम्हें सुकून मिलता है मुझसे बातें करके, या तुम्हें लग रहा है बस तुम एक जिम्मेदारी निभा रहे हो, तुम एक रिचुअल कर रहे हो बस? क्या जब तुम मुझसे बातें करते हो तुम शांत बैठते हो मेरी उपस्थिति में और मुझे भी बातें करने देते हो? तुम्हारे सारे समस्याओं का हल दुनिया में नहीं है, मेरे उपस्थिति में है, मेरे संगति में है, मेरे साथ सहभागिता रखने में है।
तुम अपने बगीचे को बनाओ, तितलियां अपने आप आ जाएगी। तुम मेरे साथ सहभागिता में रहो, बाकी सब तुम्हारे लिए किया जाएगा, हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम सिद्ध जीवन जीने के बाद ही सहभागिता तुम्हारा अच्छा हो। नहीं, मैं जानता हूं कि तुमसे गलतियां होती है, मैं जानता हूं कि पाप होता है, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम गिरते हो, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने तुमको बनाया, पर मैंने तुमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मेरे प्यार को कोई बदल नहीं सकता। तुम मेरे पुत्र हो और पुत्र हमेशा रहो। बस मैं सहभागिता में वापस से तुम्हें बुला रहा हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि यीशु मसीह के प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं उस सहभागिता के द्वारा। परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर सकते हैं उस सहभागिता के द्वारा। पवित्र आत्मा का सहभागिता जो है हम सब के साथ, हम सब के साथ सारे ढोंग को और सारे खालीपन को हम हटाते हैं। हम स्वयं जानते हैं कि हम उस सहभागिता से दूर हट गए। आपके वचन में लिखा है, कई दिनों तक मेरे लोग मुझसे बातें नहीं कर रहे। आपके वचन में लिखा है कि आपने कहा है हमसे कि आप क्या चाहते हो हमसे, कि हम आपके सामने खराई से चले, आपके संग संग चले। हनोक के जैसा, नूह के जैसा, दाऊद के जैसा, इब्राहिम के जैसा, मूसा के जैसा, यीशु मसीह के जैसा हम आपके साथ संगति में चले। पौलुस ने कहा ताकि मैं उसको जानूं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you.